दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान पर कई बादशाहों ने राज किया था, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदुस्तान की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान इतिहास की सबसे ताकतवर महिला थी, जिन्होंने पहली महिला शासक बनकर न सिर्फ इतिहास रचा दिया, बल्कि दिल्ली के तख्त पर साल 1236 से 1240 के बीच एक न्यायप्रिय और साहसी शासक के रूप में शासन किया था। रजिया सुल्तान ने अपने राज्य में जमकर विकास कार्य करवाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके अंदर एक महान प्रशासक के सभी गुण थे। हालांकि उनकी सैन्य क्षमता और कुशल प्रशासन को देखकर कई अमीर तुर्की शासक उनसे जलते थे। इसके अलावा रजिया सुल्तान को रूढ़िवादी मुस्लिम समाज द्वारा भी काफी आलोचना सहना पड़ा था। दरअसल जिस समय इस्लाम धर्म की महिलाएं पर्दा प्रथा में रहकर घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी, उसी दौरान रजिया सुल्तान ने मर्दाना लिबास पहनकर रूढ़िवादी इस्लामिक सोच पर प्रहार किया था। तमाम संघर्षों के बावजूद भी रजिया सुल्तान ने दिल्ली की तख्त पर बैठकर शान शौकत के साथ शासन किया और दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासक बनकर इतिहास रचा दिया। तो आइए जानते हैं इतिहास के सबसे साहसी और वीर शासक रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में बदायूं नाम के गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन रजिया था। वह तुर्की सेजुल की वंशज थी। उनके पिता का नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था और माता का नाम कुतुब बेगम था। रजिया के 3 भाई थे। रजिया सुल्तान अपने 3 भाइयों में इकलौती सबसे काबिल बहन थी। रजिया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सब उसे रजिया कहकर पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह परवरिश दी थी। उन्होंने शुरू से ही रजिया सुल्तान को सैन्य प्रशिक्षण दिया और उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए और अपनी बेटी को मैदान में ले जाकर एक वीर सैनिक की तरह युद्ध का अभ्यास भी करवाते थे, जिसकी वजह से रजिया सुल्तान बेहद ही कम उम्र में ही एक साहसी वीर योद्धा की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण हो गई थी। रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने पहले ही अपनी बेटी के कुशल सैन्य प्रशिक्षण को देखते हुए उन्हें अपनी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समाज एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर रहा था और रजिया के भाई रुखुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राजसिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन रुखुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ। उसके बाद रजिया की मां को गद्दी सौंप दी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपनी राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया, अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए भी काम किया। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान और उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ उनकी मोहब्बत की बेमिसाल कहानी की इतिहास में आज भी मिसालें दी जाती है। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा था, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया था। वही भटिंडा के गवर्नर राज्यपाल इख्तियार अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया ने भी दिल्ली पर हमला बोल दिया। रजिया सुल्तान के प्रेमी याकूत को मौत के घाट उतारकर उन्हें बंदी बना लिया। अब वही रजिया सुल्तान के पास अपना राज बचाने के लिए अल्तुनिया से निकाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
इसीलिए रजिया ने फिर अल दुनिया से शादी कर ली। जब रजिया सुल्तान इस विद्रोह में फंसी हुई थी, इसी दौरान उनके कुछ विरोधियों ने इसका फायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया और रजिया के भाई मेजरुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। इसके बाद रजिया ने दिल्ली के तख्त पर फिर से काबिज होने के लिए अपने पति अल दुनिया के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि रजिया सुल्तान को इस युद्ध में शिकस्त मिली और वह दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। जब वह दोनों दिल्ली छोड़कर जा रहे थे, तब जाट शासकों ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली पहली महिला मुस्लिम शासक का अंत हो गया। रजिया सुल्तान के साहस और वीरता की कहानी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। वह दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक थी, जिन पर सभी हिंदुस्तानियों को फक्र है। एक स्त्री होते हुए भी रजिया ने निडरता के साथ संकटों का सामना किया। वह एक स्त्री होकर पुरुष का दिमाग रखती थी।